हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कम फास्ट अमन सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जैव विविधता, है ना, बायोडाइवर्सिटी। हमने वहां पर देखा था ना, जैव विविधता क्या होता है। तो में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, जैव विविधता। पिछली क्लास में हमने जैव विविधता के प्रकार भी देखा, जैव विविधता कितने सही। वहां तक पूरा समझ में आया था कि नहीं? पूरा समझ में आया था कि नहीं बताओ? पूरा, थोड़ा सा नहीं, मेरे को पूरा चाहिए, पूरा मतलब पूरा समझ में आ जाए, थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, है ना। थोड़ा सा डाउट रहे ना, नहीं तो डाउट क्लास लेनी पड़ जाएगी। मैं ले लूंगा डाउट क्लास भी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैव विविधता के प्रकार, कितने प्रकार का होता है जैव विविधता, ये हमका एक बार बताए दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए, ये जो जैव विविधता था अपना, बायोडाइवर्सिटी क्या था? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर पार्ट 4 है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पे अब हम बात करें, यदि ये आपका साइंस बैच है 11th और 12th का, एडमिशन इज गुड ऑन। यहाँ पर आपको कल लाइव क्लासेस में, क्लासेस, डाउट क्लासेस में, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये है आपका साइंस बैच, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैच है आपके लिए। चलिए, और बहुत ही कम नॉमिनल सी फीस है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर दी जाएगी। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता कितने प्रकार की है? बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? जीवों में जो पाई जाने वाली विविधता है वो कितने प्रकार की होती है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन क्या है? दो, चार, पांच। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओफो, पंकज, राजू, सत्यम, पूजा, काजल, कनी, पंकज, राजू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओनली थ्री टाइप्स, नॉट थ्री 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 थ्री, ओनली थ्री टाइप्स। राइट आंसर। अब अगर मैं पूछ लूं कौन कौन सी होती है, अगर यहीं पर ऑप्शन होता, तो और ऑप्शन होता तो जैव विविधता कितने प्रकार की होती? पहली, पहली अभी देखना, सिर्फ सुनना है, नहीं जल्दी में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर दो। दूसरा आपका है पारिस्थितिक, ठीक है।
और तीसरा है जाति, और चौथा है सभी। इसमें से बताइए कौन सा सही जवाब है, बताइए जल्दी, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। अरे वाह नित्या, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। ठीक है, बहुत सही जवाब, बताइए। जाति, स्पेसी, चली, बताइए कौन सा सही जवाब है। अरे वाह, जवाब आने लगे, कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं दो, पारिस्थितिक, सब गलत है दो वाला। क्या है? कौन, स्थल में भी तो जीव रहते हैं, पारितंत्र में भी तो जीव रहते हैं, जल में भी तो जीव रहते हैं, तो इन सभी में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। बस, बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन अभी और पूछ रहा, बताइए भारतवर्ष में, यानी कि भारत में, अरे वाह, वाह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, विश्व में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। चलिए, अरे वाह, इसको भी जवाब आने लगे, क्या बात है भाई, क्या बात है। बोले ऑप्शन दे दो, कुछ बोल रहे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास 2, दूसरा है 10, तीसरा है 25, चौथा है 34, 34। बताइए, बताइए कौन सा सही जवाब है, जल्दी बताइए जल्दी। 34 वाला लॉक कर दें, लॉक कर दें, चलो सबके घर प्राइस पहुंचवाते हैं। ठीक है, जो 36 दे रहे हैं, अगर ये 34 की जगह पर 36 होता, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है बेटा 4, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 25, और चौथे ऑप्शन में यदि 36 होता या फिर 35 होता, वो सॉरी 34 होता, दोनों आपके थे, क्योंकि पहला तो एकदम से गलत है, एकदम से गलत है ना, एकदम से गलत कहते हैं ना। अरे यार तुम एकदम से बिल्कुल पागल हो गया, हमारा दिमाग खराब कर देते हो। पहला तो एकदम से गलत है, दूसरा भी एकदम से गलत है, दूसरा भी एकदम से गलत है, तीसरा भी एकदम से गलत है, और ये चौथा वाला सही ऑप्शन 34, ठीक है, या फिर 30। चलिए आगे चले, अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, वाह वाह वाह, प्रियांशी, प्रियांशु बाबू, थोड़ा सा हाय भी बोला करिए, हम भी खड़े हैं इधर। तुम लोग तो मेरी इज्जत ही नहीं करते, तो अपने में हाय बाय लगे हुए हैं। भाई मैं भी खड़ा हूँ, थोड़ा सा बोल दिया। हेलो भैया, कैसे हो आप, है ना, नहीं आता तुमसे। चलो देखो, अब हमारा जो टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना जैव विविधता, आज हम लोग फाइनली उसके आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें हमारे पास होती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस हमको नहीं पता होती, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, किसी और के लिए नहीं बच्चे, हमारे लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जैव विविधता को पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी ने, जैव विविधता को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना समझ रहे हैं ना, तो सुरक्षित करके रखना, कहते हैं ना पैसा सुरक्षित करके रखो, थोड़ा सा पैसा क्या करो, बचा के रखो, है ना। इसी तरह जैव विविधता के बारे में क्या है कि जैव विविधता को सुरक्षित रखना मनुष्य के पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, किस बच्चे, जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी संभव है जब जैव विविधता सुरक्षित है, कह सकते हैं, है ना, समझ रहे हो।
आवाज तो यहाँ से बहुत आ रहा है बच्चे, बहुत आ रहा है। और अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है तो पक्का आपका कान खराब है, कि सिर्फ 2 ही 4 बच्चा लोग कमेंट कर रहा है कि आवाज कम आ रहा है। ये मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आपका कान खराब हो गया। कान खराब हो गया तो पता ही क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर साफ ऑफ करेगा। ठीक है, चलिए। रहने के लिए आवश्यक है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व स्तर पर मौसम में बदलाव आ रहा है। अब कहते हैं ना कि यार पहले बहुत बारिश होती थी, अब बारिश नहीं होती थी। पहले इतनी गर्मी थोड़ी ना पड़ती थी जितनी पड़नी चाहिए, पता नहीं क्या बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि विश्व स्तर पर बदलाव आ रहा है। वनों के कटने से लेकर के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा, यानी कि CO2, ठीक है, CO2 तथा अन्य गैसों का जमाव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है ना। जब प्रदूषण फैल रहा है तो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, जबकि इतनी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ऑक्सीजन होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का जमाव क्या हो रहा है बच्चे, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी तक हमें किसी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन आज बायोडायवर्सिटी, जो हमारे वन है, जो जंगल है, जो जंगली जीव है, उसका आपको इंपॉर्टेंस पता होगा, किस लिए वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल पुष्पा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्ष, कोई ना। ओजोन अपक्षय के कारण, हाँ बिल्कुल। वाह, बहुत, तू आज सो होशियार बच्चा, और सो इंटेलिजेंट। चलिए, जो प्रजाति होती है, यानी कि जो जातियां होती हैं, क्या होता है, जब भी हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उस द्वारा, उसके द्वारा क्या होता है पता है, कोई दूसरी प्रजाति को बहुत हानि पहुंच जाती है, कोई प्रजाति विलुप्त ही हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रजातियां हैं, प्रजातियां के विलुप्त होने तथा पर्यावरण के क्षय, ठीक है, प्रजाति भी विलुप्त हो रही और पर्यावरण के क्षय के कारण, मेढक के कम होने के कारण। एक एग्जाम्पल है, पृथ्वी पर क्या थे, मेढक थे। मेढक थे तो वो छोटे छोटे कीट पतंग को, मच्छर को खा जाते थे। लेकिन मनुष्यों के द्वारा, है ना, मानवों के द्वारा मेढकों को नुकसान पहुंचाया गया और मेढक की प्रजातियां कम होने लगी, जिसके द्वारा क्या हो गया, मेढक खाता था कीट को, गप 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 ऐसे कीट को खा रहा है। अब क्या है, ऐसे जीव अपनी निकालता, चाऊ ऐसे पड़ खा कर सब, वाव खा कर आराम से लेटा था, वाव। ये कीट थोड़ा कम अच्छा है, दूसरे कीट के पास चलो, फिर ऐसे जाता उदक उदक के, पैसे लेता, साम खाता, है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो मेढक है, मेढक की प्रजाति कम हुई। क्या हुई, मेढक की प्रजाति कम हुई, जिसके द्वारा क्या हुआ, फसलों को नष्ट करने वाले कीट पतंग के तथा मलेरिया के मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, फसलों को जो नष्ट कर रहे हैं कीट पतंग, उनकी वृद्धि हो गई, और मलेरिया के मच्छरों में वृद्धि। सोचो, सोचो, ये मेढक के कम होने से, सिर्फ मेढक के कम होने से इतना ज्यादा हुआ, मलेरिया फैलने लगा, लोग मरने लगे हैं, फसल खराब होने लगी। बताइए। हाँ, अरे निधि, मजा आ रहा है सर, इसीलिए तो आए हैं तुम्हारे पास, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। बताइए। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि नहीं, कि बताओ, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला जो होती है, पारितंत्र में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एक दूसरे से, अगर एक जीव पूरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वजह से कोई और प्रभावित हो रहा है। ठीक है,
जैसे अगर अगर एग्जाम्पल नहीं, नहीं एग्जाम्पल नहीं, आगे देखो। चलो, क्या है, जैव विविधता में अब क्षति को हम देखेंगे कैसे हो रही है, यानी कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैसे मैंने विलुप्त के बारे में आपको बताया, जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, इसमें जो विलुप्ति के कारण होते हैं, के कारण बच्चे, विलुप्ति के कारण, बोलोगे विलुप्त क्या होता है? विलुप्त मतलब होता है भैया कि गायब हो गया हमेशा के लिए, गायब, ठीक है, वो होता है विलुप्त। यहाँ पे क्या है कि आयुसीएन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं आयुसीएन, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, देखो याद आ गया मेरे को तो हिंदी में, ठीक है, आयुसीएन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्स, ठीक है, आयुसीएन, आयुसीएन एक लिस्ट जारी करती जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, एक बुक जारी करती, और ये रेड रेड डाटा बुक क्या होती है, इस बुक में उसी को लिखा जाता है जो विलुप्त के कगार में होता है या फिर विलुप्त है, विलुप्त होने के कगार में होता है, उसे लिखा जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में। तो आयुसीएन क्या लिख रहा है, आयुसीएन के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट के अनुसार, ठीक है, आयुसीएन में जो रेड लिस्ट बनती है उसके अनुसार विगत 500 वर्षों में, ध्यान से सुन, ध्यान से, अभी अभी तो तुमको रोना आ जाएगा, रोने लगोगे कि मेरे प्यारे दोस्त, अरे मेरे प्यारे दोस्त कहाँ चले गए तुम, है ना। 500 वर्षों में लगभग 789 जातियां, स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं विलुप्त 500 वर्षों में, कहीं पृथ्वी से ये, इनका अस्तित्व खत्म हो गया, है ना, एकदम से चला गया, है ना। कह रही है आज मैं तुम्हारे घर आऊंगी क्लास के बाद, ओके। अरे वाह, इतनी मित्रता है अपने दोस्त के साथ, हैं, लगता है कुछ वहां पे खाने पीने का जुगाड़ है। चलो देखो क्या है, ध्यान से समझना कि 500 वर्षों में लगभग 789 जातियां विलुप्त हो गई हैं, ठीक है, जिनमें 697 जंतु हैं और 87 पादप की प्रजातियां हैं, ठीक है, कितने जंतु हैं, 697 जंतु हैं और 87 यानी कि 87 पादप की प्रजातियां हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो जंतु हैं इनमें से 338 जंतु, 338 जंतु रीढ़धारी हैं, रीढ़धारी मतलब जिनके पास रीढ़ है, ठीक है, रीढ़ है, बताइए, है ना। अरे हाँ, कल की क्लास में आप लोगों ने शायरी कमेंट किया था ना, ठीक है, अभी उठाता, ठीक है, 338 जितने हैं वो रीढ़धारी हैं, के पास वर्टिब्रेट, जैसे ये पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो पाई जाती है, इतने में 338 में जो गए, पृथ्वी से गए, विलुप्त हो गए, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर, ठीक है, आप सभी लोग फ्यूचर के भावी डॉक्टर हैं, है ना, प्रयास किया करेंगे, मैं भी दिखाने आऊंगा आप सभी, समझ रहे हैं।
में से 338 ऋणधारी हैं और जितने बचते हैं फिर वाले से क्या है, सभी आकाशीय रूप में यानी कि अऋणधारी है ना, उनके पास ऋण, ठीक है। कितने बचते हैं? 5 9 क्या है, अऋणधारी हैं जिसको है इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। इसको कॉर्नर पे जोड़ भी सकते हो, 7 9 मैच करवाओ। इतनी प्रजातियां, ध्यान से सुनना, इतनी प्रजातियां सिर्फ जंतु यानी कि एनिमल की हुई है, ध्यान रहे। इतनी प्रजातियां, 697 प्रजातियां सिर्फ एनिमल की हुई है, बाकी 87 पादप की। कब? 500 साल, 500 साल के जो है समय टाइम पीरियड में, विगत 500 वर्षों में लगभग। सही है, ठीक है, सही है। एक बच्ची बोल मेरी बुक है, पढ़ नहीं पाया, ने बोला होगा शायद मेरी बुक में फिर आएगा, है ना। हाँ, मेरी बुक में 784 स्पेसी, हाँ हाँ भैया, कल 784 है, है कल 784, या फिर ओ सॉरी दिस टाइपिंग मिस्टेक है, 784 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 784 ही होगा, ठीक है। बिल्कुल आपने सही किया जो बता दिया, क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक होता है, ठीक। चलिए, अब कुछ प्रजातियों के बारे में बात करूं जो विलुप्त हो चुकी। पहला, आपने डोडो पक्षी का नाम सुना होगा, मॉरिशस में पाया जाता है डोडो पक्षी, बड़ा प्यारा सा पक्षी है, ये है आपका डोडो पक्षी, ठीक है। ये जो डोडो पक्षी है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मॉरिशस में पाया जाता है, मॉरिशस एक जगह, वहीं पर ये डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। के बाद यदि हम देखें तो आपका थाईलैसिन, ये है भैया आपके थाईलैसिन, ये भी विलुप्त कर गए, है ना। और ये है क्वांगा, ये क्वांगा जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पर? अफ्रीका में। और ये भी क्या चले, विलुप्त हो गए, ठीक है। डोडो पक्षी आपका मॉरिशस में पाया गया, ठीक है। हाँ, थाईलैसिन कहाँ पाया गया? थाईलैसिन आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। क्या है कि विगत और डाटा सुनो, और अभी तो रुको, अभी सर चकराने को बाकी है, ऐसे सर पे हाथ रखो, ऐसे चकराए तो ऐसे, ये देखो, विगत 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, 20 वर्षों के अंदर 27 प्रजातियां गई, क्या हुई, ठीक है? बिल्कुल, 20 वर्षों में, अरे वाह, क्या बात है भाई, आप सच में बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं, वाह, अच्छे से पढ़ते रहिए आप, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा हाईलैसीन है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, डोडो आपका मॉरिशस में पाया गया, और आपका जो कोंगा है वो अफ्रीका में पाया गया, ये विलुप्त जातियां हैं। फिर हमने देखा कि विगत 20 वर्षों में 27 प्रजातियां, 27 प्रजातियां आपकी क्या है, इस पृथ्वी से विलुप्त है। तो इस तरह बायोडायवर्सिटी को क्षति यानी कि हानि पहुंच रही है, ठीक है। चलिए, डन, यहाँ तक समझ में आया? बताइए, लिखना हो तो लिख लीजिए, डाटा बुक, रेड लिस्ट के नाम से। रेड लिस्ट मतलब क्या होता है? लाल सूची, क्या होता है? लाल
आगे देखते हैं कि जैव विविधता की क्षति के कारण क्या क्या है। क्या क्या है? बायोडायवर्सिटी क्षति यानी कि नुकसान पहुंच। ठीक है, बात नहीं। चलिए, हाँ बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। और ये क्लास अभी मैं आपको बताऊंगा पर चले, ठीक है। चलिए भैया आ जाइए, वापस आइए, वापस वापस आइए, वापस पढ़ाई करते हैं ना। देखो एक चीज, बात को ध्यान में रखना, और शायद आपको ये बात बताई जाती हो, हमेशा आपको बोला जाता होगा ना, अरे ध्यान से रहो, ध्यान से चलो, कहाँ जा रहे हो, चलो ठीक है सही से जाना। कभी आपने सोचा है ये आपको क्यों बोला जाता है? अभी आपने सोचा है? नहीं, नहीं। यस सर, यस सर, हाँ कुछ लोगों ने सोचा है। ठीक है। ध्यान से मतलब क्या होता है पता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अभी को कमेंट बॉक्स रोक दो, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, और उस बात को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। क्या देखने को मिलता है कि जब कहीं ध्यान और होता है, तो आप, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप सही तरीके से नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। इस वजह से करना क्या है कि ध्यान से सुनना है। आप पढ़ने आए हैं ना, ध्यान से बिल्कुल मन लगा करके एक एक बातों को गहराई से सुनना है, सुनने की आदत डालनी है ना। क्योंकि आज के इस समय में कोई सुनना नहीं चाहता आपकी, सब लोग सुनाना चाहते हैं। सबके पास कंटेंट, आप कभी अपने आप को देखिएगा, जब आप अपने दोस्त के पास बैठते हो, किसी और के पास बैठते हो, तो वो कुछ बोलता रहेगा, हाँ ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं गया ऐसा एक बार, वो हमसे पिटात रहा, है ना। फिर हम का जो है ऐसे करके ऐसे किया, फिर जब वो बता रहा है ना ये कहानी, आप सोच रहे हो कि अब मैं इसको क्या सुनाऊंगा, फिर आप तगड़ी वाली कहानी सोचते हो कि पता है एक बार हम गए रहे बाहर, हमका मिला टीटी, है ना। फिर हमारे पास टिकट नहीं था, फिर टीटी हमका उतार दिया, लेकिन हम टीटी से कहा हम दूसरे ट्रेन से आ जाऊंगा, वो भी कहानी सुनाए, फिर जब वो सुना रहा है फिर वो याद कर रहा है। कोई एक दूसरे की सुन रहा ही नहीं है, इस चीज को ध्यान से सुनना, है ना। ध्यान से रहने का मतलब क्या है? बिल्कुल ध्यान से ही रहना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजों को काम करना है, ठीक है। बिल्कुल, समझ रहे हैं। अगर आज आप एक काम को ध्यान से नहीं करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सही तरीके से नहीं लेंगे, तो बच्चे याद रखना, आगे जो भी आपको काम मिलेंगे ना उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, उसमें भी आप कहेंगे मन नहीं लग रहा, काम नहीं अच्छा, ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा, ऐसा है वैसा है, बहाने निकालेंगे। और फिर आप में से ही बच्चे जाएंगे यूट्यूब पर फर्जी का मोटिवेशन देखें, कोई जरूरत नहीं है वो देखें, है ना। भटकेंगे, लोगों के पास जाएंगे, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, कुछ होने वाला नहीं है, अपने में ही सुधार करोगे तभी कुछ होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। बाय दफे अगर अभी ये बात ना समझ आई हो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 5 साल बाद ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। कि कभी कभी क्या होता है कि हम उस ऐसे एज में रहते हैं कि बात बताई जाती है, हमें भी मजाक लगता है कि ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जब जब समय निकलता है, या फिर जब रियलाइज होता है, जब आप खुद पर काम कर, दूसरे पर ना करके, तब चीज सच्चाई पता चलती है, यार सच्चाई तो, ठीक है। चलिए आगे चलें। जैव विविधता में क्षति के कारण क्या क्या है? सबसे पहला है आपका आवासीय क्षति एवं विखंडन। आवासीय मतलब जहां पर आवास है, जीवों का वहां रह रहा है। जैसे एक जंगल है, जंगल ये है, यहाँ बना तो जंगल के इतने भाग में एक जीव रह रहा है, मान लेते हिरण रह रहा है, और यहाँ से एक इंसान गया कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ले करके और इस भाग को काटने लगा, तो वो हिरन कहाँ जाएगा? उसका तो आवासीय क्षति हो गया ना। ठीक है। तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यह जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है, आवासीय क्षति, आप जानते हैं, ठीक है। फिर वो जीव माइग्रेट करता है। अब जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार गाय बहुत आ गया है, और
हिरण बहुत आता है, हमारे खेत का सारा खाना खा जाता है, सारा जो लगाते हैं फसल उसको खा जाता है हिरण। और भी कोई जंतु आता है। तो जब आपने उसका जंगल काटा, है ना, वो जहां रहता था उसके आवास को नुकसान पहुंचाया, तो अब वो बेचारा हिरण कहाँ जाए बताइए। ठीक है। हाँ। हाँ। बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। अच्छे से पढ़ते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब वो हिरण कहाँ जाएगा बताओ। क्या होता है कि आवास में क्षति होगी, जिसके कारण उस जैव जैव जाति में, जैव विविधता में क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। इसका उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। इस भूमंडल के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजोन, कल मैंने बताया था ना अमेजोन के बारे में, ठीक है, अमेजोन में है, जिसके क्षेत्रफल में वनों के काटे जाने के कारण लगातार गिरावट आ रही है। भारतवर्ष में वर्षा वन रेन फॉरेस्ट मुख्यतः केरल के साइलेंट वैली, कहाँ पर बच्चे, केरल के साइलेंट वैली क्षेत्र में होती है। ठीक है। तो जंगल को काटे, बारिश में कमी हो गई, बारिश में कमी हुई, उधर कोई दूसरे जीव का नुकसान पहुंचा, दूसरा जीव वहां आवास में अपना रह रहा है, उसको भी हानि पहुंची। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती। दूसरा है आपका अतिदोहन, जिसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लोजन। ठीक है। क्या होता है कि जो मनुष्य की प्रकृति होती है ना, के अंदर कभी पेशेंस बहुत कम रहता है। ठीक है। अगर उसको एक बाइक मिल गया है तो अब वो कहेगा यार बाइक तो हो गया, अब मेरे को कार चाहिए, शर्मा जी का लौंडा कार लाया है ना, शर्मा जी है ना, उनके घर में दो कार आ गया, मेरे को भी कार चाहिए। तो अति दोहन का मतलब क्या होता है, मनुष्य भोजन तथा मकान के लिए प्रकृति पर निर्भर है। बताइए, मनुष्य भोजन तथा मकान के लिए कहां पर निर्भर है, प्रकृति पर। और प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक दोहन के कारण अब उसका अधिक प्रयोग कर लेगा, जंगल जल्दी से काट डालेगा। ठीक है। जो खाने का सामान वो तुरंत लेकर के आ जाएगा, पेड़वे पूरा काट डालेगा। ठीक है। तो जब इसके अत्यधिक दोहन के कारण अनेक प्रजातियां क्या हो रही, विलुप्त हो रही हैं। जंगल काटेगा प्रजाति विलुप्त नहीं हो जाएगी। जैसे पैसेंजर कबूतर, है ना, पैसेंजर ट्रेन मत समझ लेना, पैसेंजर कबूतर है, सीगाए, या विलुप्त होने के कगार पर है ये जातियां। ठीक है। जैसे समुद्री मछलियों की कुछ प्रजातियां हैं, लुप्त होने की कगार में है। ठीक है। बताइए, चलें आगे। अब देखो, तीसरा है आपका विदेशी स्पीसीज का आक्रमण, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन। ठीक है। आक्रमण क्या होता है, कोई दूसरी स्पीसीज आपके इन्वायरमेंट में आ गई, जैसे देखो ये आपका इन्वायरमेंट है, और यहाँ से कोई दूसरी स्पीसीज चल के आपके इन्वायरमेंट में आई, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा करके अपनी संख्या बढ़ाने लगी, अपनी संख्या वो बढ़ाने लगी। ठीक है। क्या होता है कि जब बाहरी प्रजाति, एक बाहरी प्रजाति है, वो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है, उसमें से कुछ नए वातावरण में बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती है, और स्वदेशी स्पीसीज जो यहाँ पर ये स्पीसीज रह रही थी, स्वदेशी स्पीसीज जिसको बोलते हैं एंडिजिनस स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है। कि जो स्वदेशी स्पीसीज थी ये खतरा बन गई, इसी को मार डाली, मारना शुरू की। ठीक है। इसी को जब मारना शुरू किया तो उसे बोलते हैं विदेशी का हमला हो गया, आक्रमण हो गया। ठीक है। जैसे कांग्रेस घास, ठीक है, कांग्रेस घास का बॉटेनिकल नेम होता है पार्थेनियम टोरोफेरस फोरस। ठीक है। लिटाना कामरा, ठीक है, जो कमारा होता है, और आपका जलकुंभी। ठीक है। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, आपकी जो अफ्रीकन कैटफिश है, क्या है, अफ्रीकन कैटफिश अफ्रीका में रहती थी, है ना, अब वो किसी तरह से पहुंच आया कहां पर, भारत में। ध्यान से सुनना, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, क्लैरिस कैरिस्पिनस, ठीक है,
अफ्रीकन कैटफिश को भारतवर्ष में प्रवेश करने के बाद, अफ्रीका में रहती थी कोई दिक्कत नहीं थी, जब वो भारत में प्रवेश की तो भारतीय नदियों में पाई जाने वाली मूल कैटफिश के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया। ठीक है, वहां से एक दो आई थी, एक दो आई थी, लेकिन वहां से फिर आने के बाद ये इतना रिप्रोडक्शन की, इतना जनन की, भारत की जो मूल कैटफिश है, कि मूल कैटफिश उनको खाने लगी, उनको पीटने लगी, मारने लगी, भगाने लगी, कि तो उन्हीं के लिए वो खतरा बन गई है, खुद ही विदेशी। ये देखो इतनी ढेर सारी हो गई, और इसे टोंट ऐसे खोल के ऐसे खा जाती, चुप, कुछ भी खाना डालोगे ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, खा डालेंगे। ये आपकी अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, तो इन्हीं के लिए खतरा बन गई, है ना, जिसको दूध पिलाया वही काट लिया, है ना। चलिए, स्पीसीज का मतलब क्या है, क्रेजी गर्ल पूछ रही है ना, रानी। का स्पीसीज का मतलब होता है जाति। ठीक है, में जातियां होती हैं, पौधों में भी जातियां होती, स्पीसीज में बोलते हैं जाति। चलिए, चौथा है आपका सह विलुप्तता, जिसको बोलते हैं को एग्जिटेंस, एक्सपोटेंस। ठीक है, सह विलुप्तता होती है, जैसे ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है, इस पेड़ में एक जीव रहता है, जीव बना देते हैं, कहाँ रहते हैं, इस पेड़ में रहते हैं। अब ये पेड़ क्या हुआ, ये पेड़ हो गया नष्ट, ये जीव और इसका जो जीव का परिवार है वो कहाँ जाएगा बताइए। आप फोन करके अपने घर में बुला नहीं लोगे कि हेलो हाँ जीव कहाँ हो, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, वहीं नहीं। इसी पेड़ से उसको फूड मिलता था, जीव को, जो जीव था, ये जो जीव था, इसी पेड़ से इसको फूड मिलता था, यही इसका हैबिटाट था। हैबिटाट मतलब होता है बच्चे रहना, वास स्थान, यही आपका न्यूट्रिशन मिलता था। ठीक है, और यहीं रह के, इसी पेड़ में रह के वो रिप्रोडक्शन करता था। अब ये पेड़ ही नहीं है, तो ये जो बेचारा जीव है, ये बेचारा जीव, ये जीव संकट में आ गया कि ये धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि क्यों, ये आपका नष्ट हो रहा है। ठीक है, यही है सह विलुप्तता। जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है, तब उस पर आश्रित जंतु भी विलुप्त हो जाता है। कोई भी पौधा की एक प्रजाति विलुप्त हुई तो उस पर जो आश्रित जंतु है वो भी विलुप्त हो गया। जब एक मछली विलुप्त है, तब उस पर आश्रित कई परजीवी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये एक छोटी मछली है, ठीक है? ये एक छोटी मछली है, और तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे ये आपकी फिश है, ठीक है, इस फिश को हमने देखा, इस फिश, ये छोटी वाली फिश पर ये बड़ी वाली फिश आश्रित है, ये देखिए, है ना, क्या यही आश्रित है, इसी को खाती थी। अब अगर यही नष्ट हो गई, तब ये खाएगा क्या, तब तो दिक्कत हो गया ना। हैं बताइए, नोट्स कब मिले, नोट्स तो पीडीएफ में आप सभी को मिल जाता है ना। कोई ना, चलिए, इसको ध्यान से पहले फिर समझते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल था, है ना, बहुत सिंपल। मैंने बताया ना, ये देखो ये एक पेड़ है, एक पेड़ है, मान लेते हैं इस पेड़ पर तुम ही निर्भर थे, ये जीव को हटाकर तुमको मानते तुम निर्भर थे, सिर्फ इसी पेड़ पर खाना खाते थे, इसी पेड़ पर रहते थे। अब ये पेड़ ही नष्ट हो गया तो तुम कहाँ जाओगे, तुम संकट में आ जाओगे ना। इस पेड़ की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई तो तुम कहाँ रहोगे, संकट में आ जाओगे ना, परेशान हो जाओगे ना। बताओ, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक जल्दी से एक बार सभी लोग बताइए, समझ में आए ना, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। ठीक है, अब ये छोटी, ये बड़ी मछली थी, छोटी मछली को खाती थी। अब अगर ये छोटी मछली ही खत्म हो गई तो ये खाएगी क्या बड़ी मछली, इसे बोलते हैं सह विलुप्तता। ठीक है, सह विलुप्तता। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल, चलो।
इसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं, इसका कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होता है। अब जो भी चीजें नुकसान हो रही हैं उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ध्यान से सुनना, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता। जैव विविधता को जब संरक्षित किया जाता है तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता का संरक्षण। बोलोगे संरक्षित का मतलब क्या होता है, संरक्षित का मतलब उसको सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, उसको बचाया जाता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाने से उसको रोका जाता है। ठीक है, ओके सर, यस सर समझ आया, यस सर समझ आ रहा है, पढ़ाई करके बात करें, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और ऐसे होना भी चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए। देखो अब जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण क्या होता है। बायोडायवर्सिटी जैविक संसाधनों, ठीक है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैविक संसाधन मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रबंधन से है, प्रबंधन मतलब उनके संरक्षण से है, उनके बचाव से है। ठीक है, उनको बचा रहे हो आप, जिससे के व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे उस जैव विविधता में। ठीक है, उसका हम उपयोग भी कर पाए और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, उसको बोलते हैं जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, उसको बचा भी ले। बताइए, इससे होता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना। और ये संरक्षण दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार का होता है। गुड मॉर्निंग मैजिक गर्ल, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये जो जैव विविधता का संरक्षण होता है तो ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन, ठीक है, इन का मतलब होता है कहा, अंदर। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। बहुत प्यारी सी डिफिनीशन है। और दूसरा है वाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, ध्यान समझना। स्व मतलब क्या होता है, उसके खुद के स्थान पे। ठीक है, जैसे कोई शेर है, शेर को बताता हूँ, शेर को बताता हूँ, बताओ, समझ तो, हाँ बिल्कुल। देखो देखो बच्चे, पता है क्या है, आवाज यहां से जा रही है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, उसी बात, उसी चीज को बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कॉपी 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 करके तुरंत पेस्ट करना, ये बेटा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सबसे बुरी बात है। चलो, एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं किसी चीज पर। आवाज नहीं जा रही होती, जितने बच्चे देख रहे हैं ना वहां पे, सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते। ठीक है, सबके पास तो आवाज पहुंच रही है और आप कह रहे हैं मेरे पास आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, इतनी भी आवाज धीमी नहीं है जितनी आप लोगों ने बना दिया है। आवाज धीमी आ रही है, हाँ। मैं अपना मोबाइल का आवाज बिल्कुल थोड़ा करके रखा, पता है कितनी आवाज आ रही है। सच में ये बहुत गंदी आदत है, सच में। अब यहाँ पर कौन रह रहा है इस एरिया में, ये जंगल है। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में रह रहा है अपना शेर। ठीक है, और यहाँ पे रह रहा है चीता। अब क्या हो रहा है, शेर चीता गढ़ भी मान लेते हैं, और किसको रखना चाहोगे, गढ़, और किसको रखना चाहोगे बताओ। अब क्या हो रहा है कि इसी एरिया से, इसी जंगल से इनका क्या हो रहा है, इनको नुकसान पहुंच रहा है, और ये विलुप्ति की कगार में जा रहे हैं। ठीक है, को नुकसान पहुंच रहा है और ये विलुप्ति की कगार में जा रहे हैं। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब या तो हम ऐसा करें, इस शेर को ले जाएं अपने घर में रखें, है ना, ले जाएं अपने घर में रखें और वहीं इसको खाना पानी डालें। और या तो फिर हम ऐसा करें, इसको इसी जंगल में रहने देते हैं, खाना वगैरह हम यहीं पहुंचा देते हैं, इन सभी का जो खाना है, फूड है, ठीक है, जल है, इनको हम देखें आखिरकार ये क्यों परेशान है, क्यों विलुप्ति की कगार में है।
इनका जो फूड है, वाटर है, और भी जो इनके खेल का सामान है, जो भी ये मस्ती करते हैं, उनको सब अगर यहीं पे पहुंचा देंगे, इसी जंगल में ही दे आएंगे, यहीं रहेंगे ये। हम इनको घर नहीं ले जा रहे हैं, हम इनको जंगल में ही रख रहे हैं, इसी जंगल में जहां रहते हैं उसी जंगल में ही। और ये जो एरिया है इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, है ना, हिंदी बोलते प्रतिबंधित कर देते हैं, लोगों को आने से रोक देते हैं, लोगों के जाने से भी नुकसान पहुंचता है। अब तुम गए घूमने कहीं पर, है ना, किसी फॉरेस्ट वाले एरिया में, अब वहां 10 दिन रुके, इतना गंदगी फैला के चले आए, वहां पे दूसरे जीव जाति को वहां नुकसान पहुंच रहा है उसकी वजह से। ऐसे आपके जैसे ऐसे हजार लोग वहां विजिट किए, वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है ना, वहां का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है ना, इन्वायरमेंट खराब होगा तो उससे जीव जातियां खराब होंगी, इसके लिए उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि भाई यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, ठीक है, यहाँ लोगों का जाना मना, इस एरिया में तो एकदम जाना ही नहीं है ना, भेजते ही नहीं है। वो होता है। अब देखो, अब समझ में आएगा, ठीक है। हमने शेर को वहीं पे रखा, ले नहीं गए, क्या ले नहीं गए, वहीं पे रखा, उधर ही खाना भेज दिया, उधर ही पानी वानी सब भेज दिया, रहने को नहाने को। शेर ने बोला मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो भाई भेज दिया पूरा कोल्ड ड्रिंक, लो कोल्ड ड्रिंक, इधर ही रहो, आराम से, आराम से बैठो, है ना, यहीं रहो, आराम से बातचीत करो, ठीक है। तो नोट करने में टाइम लगा दीजिएगा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब मैं, ठीक है, अब समय दे दूंगा, ये देखिए नोट करिए इसको, अगर आप नोट करें तो इसको क्या नोट करेंगे, तो मैंने समझाया बस, है ना। देखो, स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, उसी के स्थान पर संरक्षण दे दिया जाए। जब संकटग्रस्त जीव जंतुओं को, समझना, संकटग्रस्त जो कि संकट में रहता है, उन जीव जंतुओं को एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है उसका जंगल, यानी कि ये है उसी जंतु का प्राकृतिक आवास, ठीक है। जब उसको उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, बिल्कुल सिंपल, है ना। इस विधि में पादप एवं जीव जंतु के लिए उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों का उपचार किया जाता है, ठीक है। अगर उस जीव जीव को देखा, ये जीव कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं देंगे तो ये मर जाएगा, तो उसको कोल्ड ड्रिंक भेज देते, है ना। अगर इस जीव को देखें, इसको मांस चाहिए और इसको मांस की कमी होने की वजह से ये मर रहा है, और अगर कुछ दिन रहेगा तो जनन करेगा, 2 4 10 बच्चे और पैदा कर देगा, तो हमने उसको मांस भिजवा दिया, डाल दिया वहां पे, उस एरिया को लॉक कर दिया, यहाँ पे कोई नहीं जाना। देखिए इमेज बना हुआ है, यहाँ पे एक शेर है, यहाँ पे एक डंकी चाचा है, हम, ठीक है, और इसके पीछे क्या है, जंगल है, जंगल में दोनों रहते हैं। इसी जंगल को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि यहाँ नहीं आना है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, शेर यहाँ रहेगा, आसानी से उसको रहने दो चुपचाप, लाइट वाइट नहीं जलाना, उसको नुकसान पहुंचाना ही नहीं है, सोया हुआ शेर है, उसको जगाना ही नहीं है, नहीं पता लगे आपके कुछ उल्टा सीधा करने से उसकी जाति संकट में आ जाए, विलुप्ति के कगार में चला जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया जाता है कि ये रिजर्व जोन है, ठीक है, इसके अंदर अब लोग नहीं जा सकते, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया जाता है, उसी पूरी एरिया को बोल दिया जाता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया जाता है कि ये एरिया रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व मतलब उनकी एक सीमा रहती है, उस सीमा तक आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर वो कहेंगे सुबह सुबह शाम से, सुबह सॉरी सुबह से शाम तक जो है शेर सोता है, को डिस्टर्ब नहीं होता, तो आप उस समय घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बोले रात में शेर जग जाता है, तो रात में लाइट नहीं दिखाना है, नहीं तो उसको डिस्टर्ब होगा, तो आप रात में नहीं जा सकते। ये तो रिजर्व्ड एरिया होते हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं। वो उस शेर का, वो उस गधे का, शेर का या गधे का, जो भी जीव है, जीव जंतु है, ठीक है, उसका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। गधे को हल्के में मत लेना कि गधे का ख्याल कौन रखेगा, क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है ना। मस्ती के मूड में मत जाना, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, यार इसकी वजह से भी फायदे हो रहे हैं, वजह से भी फायदे हो रहे हैं, ठीक है। बोलो बस भैया शेर की बात तो ठीक है, लेकिन गधे वाली बात कुछ अच्छा नहीं बताए, ठीक है।
हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। अरे वाह, मुस्कान, सोनम, खुशी, राहुल, अनीस, नंदिनी, महेश। वाह। ठीक है। सही है। समझ में आया? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक बार, यस सर, यस सर, जल्दी 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 करिए, जल्दी। चलिए, इसके बाद दूसरा है आपका वाह्य स्थाने। वाह्य स्थाने मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको एक वो वाले फाइल पे समझाना होता है ना। ये एरिया था, ठीक है, प्राकृतिक वास जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वास। इस प्राकृतिक वास पे कौन रह रहा था? गधा रह रहा था। मान लेते हैं गधा रह रहा था। उस गधे की जीव में, मतलब वो विलुप्ति के कगार में था। ठीक है, विलुप्त के कगार में था वो। तो उस गधे को क्या किया, प्राकृतिक आवास से निकाल करके एक उसके लिए आवास तैयार किया गया। ठीक है? गधे के लिए एक आवास तैयार किया गया। ठीक है, और इस गधे को यहाँ पे ले आया गया। अब इस गधे को भोजन, पानी, ठीक है, जो जो भी चाहिए, इसको जितनी भी चीजें जरूरत की चाहिए, ठीक है, अब इस गधे को यहीं पर उसकी जरूरत का सामान मुहैया करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गेट लगा दिया गया है ताकि गधा यहीं रहे। सुबह खाना तो रात में उठ के चला जाए खा पी के, ऐसा नहीं। उसके प्राकृतिक स्थान से लेकर के एक स्पेशल एरिया बनाया गया, एक नया आवास बनाया गया। ठीक है, उसे बोलते हैं वाह्य स्थानीय संरक्षण। तो वाह्य स्थान में ले जा करके संरक्षित किया गया। यस सर, आ गया, यस सर, आ गया, यस सर, आ गया, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ भैया, बिल्कुल। हम्म। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर, डाउट है, लॉयन बोलेगा कैसे, पता कैसे चलेगा कि उसको इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। यार हम देख रहे हैं पहले इस एरिया में लॉयन की जगह पे गधे को मानते हैं। इस एरिया में गधे की संख्या थी 100। ठीक है, और मात्र 5 साल के अंदर इस एरिया में गधे की संख्या बची 10। कितनी बची? 10। हमने देखा 100 से 10 सीधे कोई गधे का शिकार तो नहीं कर लिया, कोई गधे को चुरा तो नहीं ले गया। फिर देखे ये गधा नष्ट हो रहा है, किस वजह से? क्योंकि इसको सही भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको ये इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है। फिर जो रिसर्चर होते, जो इन्वायरमेंट में पढ़ाई करते हैं, लोग का काम यही तो रहता है। हम्म। फिर वो लोग देखते हैं कि क्यों इसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। हाँ, 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 बिल्कुल। फिर वो बताते हैं कि इस वजह से इनको डाउट हो रहा है, और फिर उस डाउट का सॉल्व कर देते हैं, वही दे देते हैं चीजें। ठीक है, चलो। जब संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, उसके प्राकृतिक आवास से निकाल लिया जाता है, उसको किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो इस विधि को वाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इस विशेष स्थान पर इस प्रजाति के लिए आवश्यक अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाता है, उसके अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे अपन को दिख रहा है लॉयन। ठीक है, और यहाँ पर देखो उसके नहाने की व्यवस्था है, बाथिंग की, बिल्कुल स्विमिंग पूल बना दिया गया है। ठीक है, पीछे देखो आपको दिख रहा है पेड़ पौधे, पीछे देखो पत्थर दिख रहा है कुछ, है ना। वैसे ही माहौल तैयार कर दिया लॉयन के लिए कि लॉयन आए यहाँ पे, खाए पिए, पानी पिए, नहाए, याद 1 घंटे लेटा रहे स्विमिंग पूल में ऐसे करके, है ना, ऐसे लेटा है। फिर वहां से जब निकल के आए, उसको 10 किलो मांस मिल जाए नाश्ते के रूप में, तो वो मांस खा ले, मांस खा के फिर ऐसे अपना लेटा है, देख रहा है लोगों को कौन क्या कर रहा है ना। तो उसको बोलते हैं वाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वहां वो जीवित रह सके, जैसे चिड़ियाघर में ऐसे ही तो किया जाता है। दूसरा है जंतु उद्यान में, तीसरा है वनस्पति उद्यान में, चौथा है वन्य जीव सफारी पार्क में। सभी पार्क में जो आप लोग इनको देखने जाते हैं, इनको संरक्षित किया जाता है। इनकी संकट में थे ये लोग, इनको उठा के डाल दिया गया वहां पे, और इनका ध्यान रखा जाता है, देखभाल किया जाता है। ठीक है, जीन बैंक में। ये था आपका वाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये था आपका जैव विविधता का टॉपिक पूरा।
खत्म हो गया। बताइए, अब बताइए। अब मेरे को आप सभी लोग एक बार बताइए कि इतना टॉपिक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ध्यान से जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, बोलिए। है ना? क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। जैव विविधता के कितने प्रकार थे हमने देखा? दो प्रकार थे। ठीक है, पहला क्या देखा? पहला हमने देखा स्वस्थानीय संरक्षण। ये कह रहे हैं भैया एक बार फिर से बता दीजिए, स्वस्थानीय संरक्षण क्या होते हैं? जब संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादप को उनके प्राकृतिक आवास पे ही, वो जहाँ रहते हैं वहीं पर ही उनको संरक्षित कर दिया जाता है, तो स्वस्थानीय संरक्षण बोला जाता है। ठीक है, एवं वन्य जीव के लिए उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों का उपचार कर दिया जाता है, वहीं पर जो उसको चाहिए होता है वहीं भेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरे उसमें क्या किया जाता है? दूसरे उसमें किया जाता है, उस जीव को वहां से उठा लाया जाता है और एक उसके लिए एक अलग से चिड़ियाघर बनाया जाता है, या फिर इन बैंक बनाया जाता है, या फिर आपका जंतु उद्यान बनाया जाता है, वनस्पति उद्यान बनाया जाता है। वहीं पर उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, वहीं पर उसको संरक्षित किया जाता है, वहीं पर उसको सारा कुछ दिया जाता है, जिसकी वजह से उस तरीके से वहां पर सिर्फ रहे। ठीक है, सिर्फ वहां पर क्या रहे बच्चे? सिर्फ वहां पर वो रहे। ठीक है, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? है ना? नित्य करे आप समझा, आप समझो नहीं, समझने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन रहना ही नहीं चाहिए बच्चे। ठीक है, देखो, आयान कह रहा है हाँ सर गया, समझ में आ गया, मजा आ गया पढ़कर। 5 × 9 × 7 × 2 × 10 24 kg, तब इतना समझ में आ गया? हाँ, इतना को समझ में आ गया क्या? वाह। कहीं ज्यादा ना समझ में आ जाए भैया, कहीं ज्यादा ना समझ। सब लोग कह रहे समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अरे वाह। ठीक है, और इनमें से कुछ प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे, ठीक है, फिर बच्चे अभी भी गुड मॉर्निंग कर रहे। वाह, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी। ठीक है, और समझ में आ भी जाएगा वैसे, जब 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 भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि पढ़ाना मेरा वो नहीं है ना? पढ़ाना मतलब एक जॉब नहीं है, मेरा खुद का पैशन है। ठीक है, अगर जॉब होती तो बात दूसरी हो, है ना? और ये मेरा खुद का पैशन है, तो नो डाउट एक एक टॉपिक आपको समझ में आए। ठीक है, बताइए, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारत में, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? ना कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले। तो भारत में, हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा समझ आ गया नेहा। वाओ, सच में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब जब भी कि तुम्हारा बड़ा भाई, है ना, अमन भैया, जब जब भी यहाँ पर आएंगे, एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, नो डाउट, उसमें तो कोई संशय वाली बात भी नहीं है ना? मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए, तो आपने बताना कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 90 है। कितनी है? 90। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या क्या जी कितनी है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे और सबसे छोटे वाले भाई और बहन, बताइए भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? हाँ बिल्कुल क्वीन, क्यों नहीं, नीट की तैयारी करवाएंगे, वो तो मेरा पसंदीदा काम है। नीट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और मेडिकल फील्ड से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मैंने भी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रखा है, कभी डिटेल में बताएंगे, है ना? बिल्कुल, 90 90 90। हाँ, तो भारतवर्ष में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है बच्चे? 90 है। ठीक है, बताइए, चलें आगे, आगे देखें।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह। सुनाया सर, आप नीट एग्जाम दिए? हाँ मैंने नीट एग्जाम दिया है भाई। और मैं हर साल देता हूँ। हर साल देता, मतलब पता है क्या है कि जब पेपर हो जाता है ना तुरंत मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन अगर और पूछा जाए आपसे कि, पूछ लें, बताइए। पूछ लें, चलिए। आयुसीएन का आप लोग फुल फॉर्म बताइए। आयुसीएन, बस। आयुसीएन का जल्दी से फुल फॉर्म बताइए, जल्दी, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आप सभी की तैयारी कर सकते हैं बच्चे। बताइए आयुसीएन का फुल फॉर्म। बिल्कुल। चलिए, तो फाइनली आज की क्लास अपन लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। सारे टॉपिक जितने थे इस क्लास के खत्म हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सजीव जगत, यानी कि जो आपका द लिविंग वर्ल्ड है, उसके आगे जैव विविधता तो हमने पढ़ ली। अब हम उसके आगे डिटेल से पढ़ेंगे चीज, ठीक है। शाहरुख खान स्टाइल। ओहो, अच्छा। वाह, लेकिन उनका एकदम से अलग था, मेरा एकदम से अलग है, ठीक है ना। का नहीं कह सकते यार, ऐसे थोड़ी ना हम कह देंगे कि उनका है ऐसा है। कोई चीज किसी का थोड़ी ना होता है, स्टूडेंट थोड़ी ना करवा रखता है ना। हाँ बिल्कुल। अगर सर ना बोल करके आप लोग मेरे को भैया बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, सच में। सच में, ताकि वो एक फील आएगा ना, कनेक्शन, एक बॉन्ड बनेगा कि भाई हाँ अपना बड़ा भाई ही पढ़ा रहे हैं ना। सच में मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे नामकरण पद्धति, नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास अपन लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ते रहिएगा प्यारे भैया और छोटी बहनें, ठीक है, छोटे भाई और छोटे बहन। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।